फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के कंप्यूटर में जो हमारा लास्ट वीडियो था नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, वो अधूरी रह गई थी वीडियो। उसमें दो टोपोलॉजीज अधूरी रह गई थी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। तो ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन है, उसी वीडियो का एडवांसमेंट है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बारे में, मतलब ये उस वीडियो का पार्ट सेकेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। Each device is connected to each other। जैसे अब ये मेश टोपोलॉजी का एक एग्जांपल है छोटा सा। इसमें क्या बोला गया है, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब इसमें सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे अगर बोला जाए कि ये पहला कंप्यूटर है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पहला कंप्यूटर क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। उस तरीके से ये कंप्यूटर नंबर 2 बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, कंप्यूटर 3 बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। मतलब हर डिवाइस हर एक अपने दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगी। इसमें कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होगी जो किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड ना हो या फिर किसी एक से रह जाए। मतलब इस टोपोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे 10 डिवाइस हैं तो उनमें से 10 के 10 डिवाइसेस को हम हर एक से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक डिवाइस को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया, दूसरी को हमने 10 से कर दिया, तीसरी को केवल 2 से करा, चौथी को 1 से ही करके छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं। अगर 10 डिवाइस हैं तो 10 की 10 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, तभी ये जगह क्या बनता है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है, मैश का मतलब होता है एक तरीके से अगर कहा जाए तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई मतलब ना स्टार्टिंग एंड हो, ना एंडिंग एंड हो। मतलब ना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये भी पता ना चले और कहाँ पे एंड हो रहा है ये भी पता ना चले। ठीक है। जैसे मैश का मतलब होता है जैसे एक तरह से हलवा बना देना, पता नहीं चलता है कौन सी वायरिंग कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है, किस कंप्यूटर से किस वायर से कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ केबल जाती है। मोर देन वन पाथ बिटवीन टू नोड्स, एक दो नोड्स के बीच में एक से ज्यादा पाथ होते हैं। मतलब पाथ का मतलब रास्ते, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाने के लिए जो रास्ता है, जो वे है, जो पाथ है, वो एक से ज्यादा है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे ये कंप्यूटर 1 है, अब इसको कंप्यूटर 2 पे जाने के लिए एक तो रास्ता ये रहा, ठीक है। एक रास्ता क्या है, कंप्यूटर 6 की तरफ जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक। एक क्या है, कंप्यूटर 1 से 4 पे गया, फिर 3 पे, फिर 2 पर। एक 3 पर गया, एक 2 पे आया, एक 5 पर गया, फिर 2 पर आया। इस तरीके से काफी सारे रास्ते होते हैं, काफी सारे पाथ होते हैं, एक से ज्यादा पाथ होते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे जाने के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेज देखिए। इफ अ नोड ब्रेक्स इट डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर मैश टोपोलॉजी में कोई एक नोड या कोई एक डिवाइस ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो बाकी नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बाकी नेटवर्क शट डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक खराब हो गया, एक डिस्कनेक्ट हो गया, तो बाकी सब तो उससे कनेक्टेड हैं ही काम करने के लिए। कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक को हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। मतलब एक बार में, एक टाइम पर, एक से मतलब बहुत सारे डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम एक जगह से दूसरी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाईली सिक्योर एज डेटा ट्रेवल्स थ्रू डेडिकेटेड कनेक्शंस। ये काफी सिक्योर होता है, हाईली सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि जब डेटा ट्रेवल होता है तो ये नहीं पता वो किस पाथ के थ्रू ट्रेवल हो रहा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में कैसे ट्रेवल हो रहा है, किस वे को चूज कर रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं पता, इसलिए हाईली सिक्योर होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई केबलिंग कॉस्ट। हाई केबलिंग कॉस्ट इसलिए क्योंकि एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उसको एक कंप्यूटर से जितनी भी कंप्यूटर्स जा रहे होंगे उन सबको कनेक्ट करना है हमें। डिवाइस, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सबको कनेक्ट करना है। तो जब एक से ही बाकी सब कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब किसी एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं, 10 डिवाइसेस हैं, एक को हम बाकी 10 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी 9 से कर रहे हैं। इसका मतलब केबलिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी। हर एक के लिए हमें एक के लिए 1 से 9 जा रहे हैं, तो बाकी 10 से कितने आएंगे, 90 वायर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो 90 वायर्स की, 90। इंस्टॉलिंग एंड रिकन्फिगरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। मैश टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना, सेटअप करना और उसको रिकन्फिगर करना, मतलब अगर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई दिक्कत आए, उसको रिकन्फिगर करना, उसमें
ठीक करना, उसकी सेटिंग्स को बार बार चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसको एक पॉइंट पे चेंजेस को सेट नहीं करा सकता है, उसमें सबके सब सर्वर होते हैं, सबके सब क्लाइंट होते हैं, हर सिस्टम पे जाके उसको सेट करना होता है केबल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हमारा ट्री टोपोलॉजी। ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा कहने थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हमने स्टार बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ओनली वन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में केवल एक कनेक्शन होता है। देयर इज अ सेंट्रल हब ऑल्सो नोन एज रूट नोड। इस बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक सेंट्रल हब होता है जिसको रूट नोड बोला जाता है। एट द टॉप विच इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स बिलो इट, जो बाकी एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड होती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक फिगर है, ये हमारी ट्री टोपोलॉजी की है। अब मैं इसको आपको बैक करके दिखाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक फिगर में आपको दिखाता चलूंगा। ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी। अब देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन केबल होती है जो कि ये रही। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल हब से सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये नोड है, ये हमारा नोड है, इससे एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। इस तरीके से एक ये है, एक ये कनेक्टेड, एक ये नोड, एक ये नोड, एक हब ये है, एक इससे कनेक्टेड, एक ये, एक ये। तो ये क्या कहलाए, स्टार। और ये पूरा बीच में जो मेन केबल जा रही है क्या, बस, इसलिए क्या बनती है, स्टार बस टोपोलॉजी। ओनली वन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में केवल एक कनेक्शन। अब जैसे एक नोड ये है और एक नोड ये है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन, स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्शन है। एक ये नोड है और एक ये नोड है, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्शन। ये इधर से गया डेटा, ये इधर आया और ये इसके पास गया। क्लियर? तो ये क्या है, केवल हर दो नोड्स के बीच में, हर दो नोड के बीच में केवल और केवल क्या मिलेगा, एक कनेक्शन। देयर इज अ सेंट्रल हब नोन एज रूट नोड। ये देखिए ये क्या है, सेंट्रल हब्स। ये सब क्या है, सेंट्रल हब्स, जिनको क्या बोला जाता है, रूट नोड्स। विच इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स, जो एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं, एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को ट्री टोपोलॉजी? अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग। पहला, इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस। नए डिवाइस को ऐड करना इजी हो जाता है। क्यों? आप चाहें तो इसमें जो कोई भी स्टार टोपोलॉजी में एक नया डिवाइस, मैंने एक ये वायर खींची और एक ये नया डिवाइस ऐड कर दिया, या फिर ये मेन केबल जा रही है, इस मेन केबल में से एक वायर खींची, एक ये हब लगाया और इस हब से मैंने और डिवाइस कनेक्ट कर दिए, तो किसी भी नए डिवाइस को कनेक्ट करना आसान हो जाता है। क्लियर है? सेंडिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम्स इजी। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब भी सिग्नल भेजना होता है तो ट्री टोपोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों का यूज़ करता है। If a computer goes down, only the connected nodes will shut down. Rest of network will continue. अगर कोई कंप्यूटर डाउन होता है, कोई कंप्यूटर फेल हो जाता है, काम करने से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उससे जो कनेक्टेड नोड्स होंगे केवल वही शट डाउन होंगे, बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क चलता रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा नेटवर्क कौन सी टोपोलॉजी जो होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कौन सी होती है, एक तो मैश और दूसरी ट्री। डिसएडवांटेजेस क्या है? ह्यूज केबलिंग रिक्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट किसमें पड़ती है, ट्री टोपोलॉजी में। मैश से भी ज़्यादा ट्री में पड़ती है। क्यों? बस के लिए मेन केबल, बस टोपोलॉजी की तरह मेन केबल अलग होती है और स्टार टोपोलॉजी की तरह अंदर की केबल्स अलग होती हैं। फेलियर ऑफ सेंट्रल नोड शट्स डाउन द एंटायर नेटवर्क। अगर सेंट्रल नोड फेल हो गया, सेंट्रल नोड का मतलब जो मेन केबल जा रही है उससे जो मेन नोड कनेक्टेड है सारे, वो फेल हो गए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। जब ये अभी तो मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दिखाया, फिगर दिखाई, वो बहुत छोटा एग्जांपल था, बहुत छोटा। जब यही ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इसका मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? ये पता करना मुश्किल है कि किस नोड में किस फॉल्ट जगह पर फॉल्ट आया है, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्या एरर आया है, कैसे उसको रिमूव करना है। तो इसलिए मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।